है ना। हर क्वेश्चन में अपन कुछ ना कुछ नई 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 चीजें सीखेंगे ना। उसको क्या है, जब आपके सामने स्टैंडर्ड तरीके से उसको अपन देख लेंगे, तो जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, उस चीज को कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे एक इंजन ऑपरेट हो रहा है, टेम्परेचर लिमिट 900 और एक लिमिट है T2, ठीक है, एक इंजन। और एक और इंजन है वो किसके, T2 और 400 के बीच में ऑपरेट हो रहा है। अगर दोनों इंजन क्या है, इक्वली इफिशियंट है, क्या दिया हुआ है, अगर दोनों इंजन इक्वली इफिशियंट है, क्या बताना है मुझे, T2 वैल्यू बतानी, ठीक है। अब देखो इसमें वापस से, इसमें भी हम एक चीज सीखेंगे, है ना। जो इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा, है ना, वो हमें क्या है अपने नोट्स में उसको ऐड ऑन कर लेना है, और डायरेक्टली उसको हम क्या है, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या है, जो देखो जो क्वेश्चन करने का तरीका सिंपल क्या है, जो दिया हुआ है वो अपन करते चलो। मान लो एक इंजन है ना, और एक यहाँ T2 लिमिट पे काम कर रहा है, और ये वैल्यू दी है 900, ठीक है। और एक और इंजन है वो T2, है ना, T2 और 400 के बीच में, ठीक है। तो इस इंजन की इफिशियंसी कुछ होगी मान लो 1, और इस इंजन की इफिशियंसी कुछ होगी मान लो इफिशियंट, ठीक है। एफिशिएंसी 1 और एफिशिएंसी, इस तरीके का सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला क्या गया, दोनों इंजन क्या है, इक्वली इफिशियंट है, बस इस चीज का अब जो दिया उसको लगाते हैं, ठीक है। अगर ये इंजन 1 है तो इसकी इफिशियंसी में क्या लिखूंगा, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, ये हो गया। अब इसी चीज को मैं इसमें लगा दूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर कितना है, 400 अपॉन हायर टेम्परेचर। अब तो समझ में आ रहा हूं मैं क्या करने वाला हूँ, ये क्या है 1 और ये क्या है 2, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि जो दोनों इंजन की इफिशियंसी क्या है, दोनों बराबर हैं, और T2 की वैल्यू बताओ। क्या करूंगा, दोनों वैल्यू क्या कर दूंगा, बराबर कर देता हूँ, तो क्या होगा 1 माइनस T2 अपॉन 900 इक्वल टू 1 माइनस 400 अपॉन T2, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से क्या आ गया, T2 अपॉन 900 इक्वल्स टू 400 अपॉन T2, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर इक्वल्स टू 900 इंटू 400, ठीक है। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 900 इंटू, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टेम्परेचर और ये थर्ड टेम्परेचर, मतलब अगर दो इंजन ऐसे काम कर रहे हैं तो ये बीच वाला जो टेम्परेचर है किसके बराबर होगा, इसके और इसके मल्टीप्लाई के अंडर रूट के, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 का रूट यानी कि 600 केल्विन।